नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है और हम हर रोज़ एक स्पीच तो देते ही हैं। जिस तरीके से इन्होंने हालात कर दिए इस देश के, पूरा देश को इन्होंने इतना ये पूरी संस्था भ्रष्ट, जितने भी सारे उठा के देख लो, एक भी सही नहीं है। बीजेपी रारेस बदतमीज ने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो मनीषा का क्यों नहीं दे रहे हो तो ये डॉक्टर जो रिपोर्ट, और जो आईजी बयान बोल रहा, इनको श्रम के डूब के मर जाना चाहिए इन बेशरमों को। एक आदमी उसमें जो कितनी सभ्यता वाली लड़की और आईने की तरह उसमें सारी चीज़ होने के बावजूद, और उसके बाद में ये जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, ये सबसे गंदे नीच ये होते हैं जो गलत आदमी को उसमें फंसा देते हैं और सही को निकाल देते हैं। इन्होंने इतना देश का बेड़ा गर्क, पूरी संस्था ही तो बर्बाद है। एक भी तो उठा के देख लो, एक भी सही नहीं है। अगर तुम्हें इस लड़की के लिए न्याय नहीं मिला ना, तो देखते जाओ, ये देश का मिटना तय है। जब कोई बच्चे की जब उसमें बेकसूर मारा जाता है, इस बेरहमी से मारा जाता है, तो कुदरत भगवान के अर्श पे जाके टकराती है, उसकी हाय पूरा देश को लेके बैठ जाएगी। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। या तो तुम जल्दी से जल्दी इन मुजरिमों को गिरफ्तार करके, और उसमें ये जो सैनी साहब यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, इसको कम से कम 2 करोड़ रुपए इस लड़की के परिवार को दिया जाए, और जो दोषी है उनको तुरंत पकड़ कर उसमें सारा इसको गिरफ्तार करके इनके इनको गिरफ्तार करके इनको जेल के अंदर और फांसी की सजा होनी चाहिए। कितने वारदात करे आखिरकार ये बीजेपी वाले, उत्तराखंड से लेके जहां भी देखो उसमें ये बीजेपी वाले क्यों निकलते, ये बेशरम कहीं के उसमें इन्होंने तो ना बहन बेटियों की इज्जत छोड़ी, और ये पूरा देश को खा गई ये बेशरम। पूरे विकास के पैसे को ये खा जाते। पूरी संस्था ऑफिसर से लेकर एक का भी स्टेटस निकालो, अगर एक भी सही निकल जाए तो तुम जो मर्जी बोलना। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव कितने अच्छे प्रकार से चुनाव आयोग, ये इतना बदतमीज बेशरम है उसमें। और ये इसको देखते जाओ, तो अब बचने वाले नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे की नज़र उसमें ये जो बच्चे बच्चे को पता लगता जा रहा। तुमने शुरू से चोर रास्ते से ये चुनाव आयोग बदतमीज ने, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क करा। चोर रास्ते से जो आए, इनका कोई अपनी सीट पे बने रहने का अधिकार ही नहीं है। जनता उठी अगर, या तो ये तुरंत सारा आईने की तरह बता, नहीं जो जनता कभी भी उठ सकती है। तुम्हारे ऑफिसों में आग लगा लगा के तुम्हें भगा भगा के मारने वाली है। देखते जाओ, दुश्मनों, कुदरत कहीं से भी काम ले सकता, भगवान कहीं से भी काम ले सकता। तुम इतने बड़े जालिम आदमी हो, किसी का भी हमें पता नहीं नीचे क्या होता है। शुरू से 15 साल से हम सारा स्पीच बना रहे और सारे आईने की तरह बता रहे। अगर इस देश को सही ढंग से संभालना तो अच्छे आदमियों के साइड में आइए, इंडियन गठबंधन की साइड में आइए। फिर ये देश, फिर एक भी ऑफिसर कोई गलत करके दिखाए, उसमें कोई ना ऑफिसर गलत करेगा ना नेता गलत करेगा। 3-6-9 बारे की नाप में एडजस्ट में 1% 1.5% वित्त मंत्री से लेकर नीचे तक उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सारा पैसा विकास का विकास में लगेगा, शिक्षा का शिक्षा में, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य में, और कोई गरीब नहीं रहेगा। जब इंडियन गठबंधन की सरकार आएगी तो हम इस देश को इस तरीके से बनाना चाहा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क करा इस देश को, जालिमो, तुम बख्शे नहीं जाओगे। तुम कितना छुपोगे, देखते जाओ। तुम्हारा देन बस हो गया, ये मान लो। उसमें ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। और इस लड़की के लिए जल्दी से जल्दी न्याय करे उसको। ये जो सैनी साहब जो भी मुख्यमंत्री हरियाणा का, इसको 2 करोड़ इसको मुआवजा दिया जाए उसमें, और दोषियों को तुरंत पकड़ कर जेल के अंदर डाला जाए, ताकि ये उसमें शांति बन सके। नहीं तो बहुत बुरे हालात हो जाएगा, पूरा देश में आंदोलन छिड़ जाएगा। यहाँ से तुम्हारा देन होना चालू हो गया, ये मान लो। जिस तरीके तुमने धनखड़ साहब को, राष्ट्रपति को जब तुम छुपा सकते हो, गायब कर सकते हो, चोरों में बेढंगे हो। तुमने जिस तरीके से वोटों को चुरा चुरा के एक एक घर में 100-100 5-5 से हजार वोट दे के, इस तरीके से तुमने लोकतंत्र की जो हत्या करी है। अम्बेडकर जी ने जो बनाया, हर नियम अनुसार काम होना चाहिए। अगर तुमने जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई है, उसी तरीके से तुम्हारी धज्जियाँ फिटनेस होने वाली है। हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।